नाम ऋषभ गौतम है और आज सुकून गुफ्तगू पे हमारे साथ हमारी बहुत ही खास मेहमान है। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। तो इनसे इनका परिचय जानते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम महर है और मैं एमपी से हूँ। ओके। तो आप राजस्थान कब आए? मैं राजस्थान आई हूँ 5 महीने पहले। अच्छा अच्छा। तो आप जैसा कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं और जैसे आप यहाँ पे जयपुर में पुष्पा माई के यहाँ पे रह रही हैं, तो आपको इनके बारे में कैसे पता चला और या मतलब इनसे आपका परिचय कैसे हुआ? कहीं आप मिले थे या मतलब उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऐसा है कि मैं गूगल पे सर्च कर रही थी तो मुझे यहाँ गरिमा घर का पता चला पुष्पा माई के बारे में कि पुष्पा माई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काफी काम कर रही हैं। और फिर मैंने गरिमा घर का भी देखा उसमें, तो मुझे उसके जरिए पुष्पा माई का नंबर मिला। फिर मैंने पुष्पा माई को कॉल किया, उनसे बात की और मैंने कहा मैं आना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आओ, यहाँ रहो। यहाँ काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, सिलाई का कोर्स, पार्लर का कोर्स होता है और काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ फैसिलिटी मिलती है ट्रांसजेंडर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। मतलब उनको रहने से लेके उनको फूड सारी चीजें उनको मिलती हैं? हाँ, सब यहीं मिलती है। ओके। और आप एमपी में, आप जैसे आपने बताया कि आप एमपी से हैं, तो आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करती है या उनका कैसा बिहेवियर है आपके प्रति? जी, फैमिली में तो मुझे सिर्फ मम्मी हैं जो मुझे अच्छा। एक्सेप्ट करते हैं और बाकी तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है फैमिली। मतलब आपके फादर और जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर, कोई नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके। तो आप अपने बारे में ये बताइए कि आपका जो जैसे आइडेंटिटी जो है कि ट्रांसजेंडर हैं आप, तो उसमें आपकी क्या फीलिंग्स थी? आपको क्या महसूस होता था कि मैं मेरा बॉडी में जो जिस बॉडी में मैं हूँ, तो मेरी इनर फीलिंग्स क्या हैं और मैं कैसा महसूस करता हूँ या करती हूँ? मतलब जैसे मेरा जन्म एक लड़के के शरीर में हुआ था। ओके। तो मैं उस शरीर में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। जैसे मुझे लगता था कि मैं लड़का हूँ, पर मैं अंदर से अपने आप को एक लड़की मानती थी। मेरी सोच विचार, मेरा रहन सहन, बोलचाल, मैं उस शरीर में बिल्कुल मैं घुटन सी होती थी मुझे। मैं क्योंकि अंदर से अपने आप को एक लड़की मानती हूँ और मेरी सोच विचार, रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, चाल ढाल सब एक लड़कियों का था और मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ। अच्छा। और ये आपको मतलब किस एज में आपको ये पता चला? मुझे 10-11 साल की उम्र में पता चला कि मैं शायद सबसे अलग हूँ। अच्छा। ओके। मैं सबसे अलग हूँ, मेरा व्यवहार रहन सहन सभी अलग था। तो मुझे कभी कभी लगता था कि यार मैं हूँ क्या। तो आपका जब जैसे आपने बोला कि मेरा जो जब जन्म हुआ था वो मेल की बॉडी में हुआ था, वैसा ही सब कुछ था, तो उस टाइम आपका मतलब फैमिली ने क्या नाम रखा था उस समय? मेरा उस टाइम फैमिली ने मेरा नाम रखा था सोनू। अच्छा, सोनू नाम रखा था। वो जो ये मेहर नाम ही आपने बाद में अपने आप को दिया है? हाँ जी। ओके। तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जो आपको बड़ा उस मोमेंट को याद करते हुए या सोचते हुए बड़ी तकलीफ होती हो, बड़ा मतलब दुख महसूस होता हो? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है। ये मेरे साथ हादसा ऐसा हुआ कि जब मैंने मेरी फैमिली को छोड़ा, मेरे अच्छा। सबसे ज्यादा तकलीफ वाली दुख वाली सिर्फ यही बात है कि मुझे मेरी फैमिली को छोड़ना पड़ा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ूं या मेरा घर छोड़ूं, बाकी मुझे मेरे जेंडर की वजह से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। ओके। और ऐसा कोई आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ हो कि उसको उसको आप सोचते याद करते हो आपको बड़ी खुशी मिलती हो और उससे मतलब आपका मन बड़ा वैसा हो जाता है कि हाँ, मतलब एक हो जाता है ना, कोई इंसान का कोई भी चीज याद करके या उसकी लाइफ में वो चीज बहुत मायने रखती है, वो उसको मतलब खुश रखती है। तो ऐसा कुछ आप बताएं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो? मेरी लाइफ में ये हुआ है कि मैं अपने आप को जो फील करती थी वो मैंने अपने आप को पूरा करके देखा है। अच्छा। मतलब जैसा जो आप जैसे आप उनको इनर सेल्फ, आप अंदर से आप जो आप अपने आप को मानती थी हाँ कि जी। मैं एक फीमेल हूँ,
वैसी मेरी सोच है या वैसा मेरा बिहेवियर है, तो वो जब आप अपने आप को पूरा एक्सेप्ट आपने कर लिया, हाँ। उसके बाद आपको लगा कि मैं खुश हूँ अब, है ना? जी, तो अब मैं खुश हूँ। ओके। तो महर, जैसा आपने बताया कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा जो आपको दुख देने वाला आपकी लाइफ में जो मोमेंट है, वो आपने बताया कि मैं जब घर छोड़ रही थी वो था। तो मतलब उस टाइम आपको क्या चीज़ें इतना तकलीफ दे रही थी, या किन चीज़ों से आप इतनी दुखी हुई कि उसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे? जी, मैं जैसे मैंने घर छोड़ा तो उस समय मेरे पास में रहने को कोई गुजार जगह नहीं थी, ना कोई मेरे पास पैसे थे, और मुझे सिर्फ घर छोड़ के जाना था। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उस बीच में फिर मेरे कुछ फ्रेंड बने जो मेरी कमेटी से ही थे, उन लोगों ने कुछ हेल्प की मेरी। फिर मैंने डांस शो स्टार्ट किया, उनके साथ डांस किया, और फिर अब आज जहाँ तक पहुँची हूँ, डांस करके पहुँची हूँ। अच्छा। और आप जैसे जैसे आपने बताया कि आपने घर छोड़ा, आपको मतलब रहने की भी समस्या थी, खाने की समस्या थी, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की। लेकिन जैसे आप यहाँ गरिमा गृह में आने से पहले आप मतलब जब अपने घर पे रहती थी, हाँ तो जी। वहाँ पे कैसे अपना वो खर्चा वगैरह वो कैसे आप चलाती थी? कोई काम करती थी आप, या कोई ऐसा कुछ आपके अंदर स्किल था कि उसके जरिए आप अपना जी, वो कर मैं पाए? आर्केस्ट्रा डांसर थी। मैं आर्केस्ट्रा में, जैसे आर्केस्ट्रा शो होते हैं, शादी वादी का फंक्शन होता है, महिला संगीत होता है, तो वहाँ मैं डांस प्रोग्राम करती थी। ओके। और जैसे आपने बताया उसके बाद आप यहाँ पे गरिमा गृह में आ गई, पुष्पा जी। माई के यहाँ पे। तो अब आप कोई काम करते हैं? जी, मैं यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। जैसे पार्लर का कोर्स होता है यहाँ, तो मैं वो भी सीख रही हूँ। और जैसे सिलाई सिखाई जा रही है अभी बच्चों को, तो मैं सिलाई का भी कोर्स कर रही हूँ। और पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है, यहाँ रह के मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा। और काफ़ी जगहों माँ हमें इवेंट में ले जाती हैं, इवेंट में जाते हैं, वहाँ नए नए लोगों से मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब और आपकी हॉबी जो आपने बताया, जैसे जो वो पेंटिंग है, मतलब आपकी बहुत वो जी जी, उसमें हाँ। बहुत रुचि है। हाँ जी। ओके। और डांस क्लास भी होती है यहाँ पे शाम को 4 बजे से, तो उस डांस क्लास में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। और मतलब ओवरऑल आपका जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पे गरिमा गृह में आने के बाद में, वो काफी अच्छा है। मतलब आप अपने लिए मतलब अपने आप को अंदर से खुश महसूस करती हैं, और जो भी स्किल्स आप सीखना चाहती थी या आपका इंटरेस्ट था उस तरफ, वो आपको यहाँ पे मिल रही है। हाँ जी। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आप अपने आप को पूरी तरह अब फीमेल मान चुकी हैं, और जैसा आपकी फीलिंग्स भी वैसी थी, तो आपको अपनी लाइफ में कभी ऐसा अट्रैक्शन हुआ किसी के और कि मतलब कोई भी मेल हो उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन हो कि मैं इससे मतलब हो जाता है ना कि हाँ हाँ। एक इंसान का, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? प्यार में तो हर कोई पड़ता है जैसे, और हम भी इंसान हैं, हमें भी दिल है, हमारे पास भी धड़कन है, हम भी खाना खाते हैं, तो प्यार हमें भी ऑफकोर्स प्यार हो सकता है। बिल्कुल। और उसी तरीके से मुझे भी हुआ कि मेरे प्यार को कई जगहों पे कुछ लड़कों ने एक उनकी हवस का वो बनाया शिकार, और उन्होंने उनका मतलब पूरा करके, स्वार्थ पूरा करके मुझे छोड़ दिया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पुष्पा माई की यहाँ पर रही, तो हम पुष्पा माई हमें हर जगह इवेंट में ले जाती हैं। तो हम किन्नर सम्मेलन करके एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, उस इवेंट में हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ पर ट्रांस मेल भी आए थे। मतलब हमारी पूरी कमेटी के सारे लोग इकट्ठा थे। ट्रांस मेल, जैसा आप बोल रहे हैं कि ट्रांस मेल, तो उसके बारे में आप बताइए कि जैसे एक ट्रांसजेंडर तो हमने सुना था कि ट्रांसजेंडर होते हैं, तो इसमें ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल ये क्या होता है? ये ऐसा होता है जैसे कि जिस तरीके से हम एक पुरुष के शरीर में पैदा होते हैं, वैसे ही वो एक महिला के शरीर में पैदा होते हैं। अच्छा, तो उनकी जैसे आपके साथ में था कि आपका जो जन्म हुआ था वो पुरुष के शरीर में हुआ जी था, हाँ। और आपकी जो इनर फीलिंग्स थी वो फीमेल की हाँ थी। जी हाँ। तो आपने जैसे बताया कि ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल होते हैं, तो जैसे कि आप अभी रिलेशन में हैं, और आप बहुत जल्द हमने सुना कि उनसे शादी करने वाले हैं, तो उनसे आप कैसे टच में आई?
उनसे यही, हम किन्नर महोत्सव में गए थे। वहाँ इवेंट था, वहाँ हमारे सारे कमेटी के, जैसे मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, मेरे तरह की काफी ट्रांस बहनें आई थी और ट्रांस मैन आए थे, जो जिसमें मुझे एक राम नाम का ट्रांस मैन था, उससे मैं मिली वहाँ। उसने मुझसे नंबर मांगा, हम मिले, हमने साथ में खूब एंजॉय किया वहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो भी मुझे अच्छा लगा। ओके। और इस तरीके से हम मिले। फिर कुछ यूं हुआ कि वो मुझे अच्छा लगने लगा अंदर ही अंदर, हम रोज फोन पे बातें करने लगी, और फिर हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया। फिर हम एक बार दिल्ली में मिले भी। ओके। दिल्ली में मिले, उसके बाद फिर उसने मुझे ऑफर मारा कि आप मुझे पसंद हो, और मैंने भी उन्हें कहा ठीक है, मुझे भी आप पसंद हो। क्योंकि जहां तक अब मेरी सोच ये है कि जो परमेश्वर ने, प्रगति ने किसी के साथ गलत नहीं किया है। जैसे लड़की के लिए लड़का बनाया गया है, वैसे ट्रांस वुमेन के लिए ट्रांस मैन बनाया गया है। हर किसी का जोड़ा बनाया है प्रगति ने। तो उसी तरीके से हम दो ही मिले, और अब हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। ओके। तो जैसे आप बता रहे हैं कि राम आपको दिल्ली में एक आपका सम्मेलन जो होता है वहां पे मिले थे, तो उसके बाद में आपका जो भी रिलेशन है वो आगे बढ़ा, तो वो यहाँ पे बाद में आए जयपुर गरिमा गृह में? हाँ, जब मैं यहाँ गरिमा गृह में आई थी और हम इवेंट में मिले, तो उन्हें पता चला कि मैं यहाँ जयपुर गरिमा गृह से हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा देखो मैं यहाँ रहती हूँ, आप भी यहाँ जाओ रहने। फिर वो मेरे थ्रू यहाँ रहने आए। अच्छा। फिर तो उनको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? उन्हें 4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। तो अभी आपका क्या प्लानिंग्स है फ्यूचर में? मतलब कि अभी जैसे आप लिव इन में रह रहे हैं, तो आगे शादी करने का कुछ है या क्या है? बिल्कुल, देखो शादी तो करना है। शादी तो मेरा एक बचपन से सपना था कि मेरी भी शादी हो। तो अभी पहले हम ये चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब लगे। पहले तो कोई भी कंपनी में कहीं भी उसकी उनकी भी जॉब लगे, मेरी भी जॉब लगे, क्योंकि मैं तो जॉब करना चाहती हूँ। समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, वो भी जॉब करेंगे। फिर हम जॉब करके उसके बाद हम शादी करेंगे। अपने पैरों पे पहले खड़े होना चाहते हैं। मतलब आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, सब कुछ मतलब आप और अपने जो आप जिनके साथ शादी करना चाहते हैं दोनों इंडिपेंडेंट रहें, और मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम रहे आपको। तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो महर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हैं और एक ट्रांसजेंडर हैं, तो आपका एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके और एक जो सामान्य समाज है उसके बीच में आप उन दोनों के जो रिलेशन होते हैं, उन दोनों के आपस में जो भी बॉन्डिंग होती है सामान्य समाज से, तो उसको आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे कि मैं एक किन्नर समुदाय में ना होके एक सामान्य समाज में मेरा जन्म होता, तो ऐसा कभी आपको मतलब लगा या आपने कभी ऐसा सोचा? जी, कई बार लगता है। ऐसा सोचने में आता है काश हम भी नॉर्मल फैमिली में होते। हम भी मतलब एक नॉर्मल आम इंसान की तरह जी पाते। बाकी मैं तो समाज से कहना चाहती हूँ कि हम आपसे अलग नहीं हैं। हमने भी माँ के पेट से जन्म लिया है, हम आसमान से नहीं टपके हैं। हम भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं, और हमें भी चोट लगती तो दर्द हमें भी होता है। हमारा हाथ कटता है या हमें चोट लगती तो हमारा भी खून लाल ही निकलता है। तो फिर हमसे भेदभाव क्यों? बिल्कुल, और ये भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कई बार देखा है, हमारी कमेटी की जो ट्रांस बहनें हैं, ट्रांस वुमेन हैं, वो कॉलोनियों में अगर जैसे रूम रेंट पे लेने जाती हैं, तो अगर रूम रेंट पे लेने जाती हैं तो उन्हें पहली बात तो मना कर दिया जाता है। हमें ट्रांसजेंडरों को मतलब रूम लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हमें कोई भी रेंट पे रूम नहीं देता है, और अगर देगा भी तो वो रेंट बढ़ा के देगा हमें। अच्छा। जैसे जहाँ 3,000 का है तो हमें 4 से 5,000 के अंदर देगा वो। तो ये बहुत भेदभाव होता है। यही भेदभाव है। और इसके साथ में जैसे आज हमारे साथ में आप हमारे चैनल पे हैं सुकूने गुफ्तगू पे, तो सुकूने गुफ्तगू पे आप बाकी ट्रांसजेंडर्स के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारी सरकार के लिए आपकी क्या राय है उनके बारे में, और आप क्या कुछ चाहते हैं कि ये कमियां हैं, ये बदलाव होना चाहिए, तो आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो सरकार से यही चाहती हूँ कि मतलब हमारी ट्रांस कमेटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जहाँ तक
अभी सरकार हमारी कम्युनिटी पे बहुत ध्यान दे रही है। जैसे अभी हमारे कई ट्रांसजेंडरों के जयपुर में वोटर आईडी कार्ड बने, आधार कार्ड बने, टीसी कार्ड बने, मतलब काफी चीजें, मतलब बदलाव सा हो रहा है हमारे बीच में। तो मैं और ये भी कहना चाहूंगी गवर्नमेंट से कि हम ट्रांस लोगों के लिए कई आवास योजना निकाली जाए जहाँ हमें रूम मिले रहने को, हमारे राशन कार्ड बने, मतलब हमें भी एक सामान्य अधिकार मिला दिया जाए कि हम समाज में बराबरी से जी सके। मतलब समानता का अधिकार आपको भी मिले, जो एक सामान्य जो समाज के लोग हैं उनके साथ होता है वैसा बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ भी हो। तो मेहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुकून गुफ्तगू पे बने रहने के लिए। और आपसे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हमें कुछ जानने को मिला आपके बारे में, आपकी कम्युनिटी के बारे में। और जैसे कि आपने बताया कि आप डांसर भी हैं, आप पेंटिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, तो उसको आप आगे बढ़ाते रहिए, उसको आप जारी रखिए, जो भी आप स्किल्स डेवलप करना चाहती है अपनी लाइफ में। और हमारी वेल विशेस आपके साथ हमेशा हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेहर, आपका सुकून गुफ्तगू पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वेल विशेस आपके साथ हमेशा हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप डांस करती हैं, आप पेंटिंग्स करती हैं, तो हमारी गुड विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी। और हम यही आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं, जो भी मुकाम आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिले। और आपके लिए, भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और जैसा कि आपने बताया कि आपके जो आप जिनके साथ लिविंग में रह रही हैं राम के साथ में, हाँ जी। तो हम यही चाहेंगे कि बहुत जल्द आप उनके साथ में शादी करें और अपनी ज़िंदगी आराम से उनके साथ बिताएं। आप जिनसे शादी करना चाह रही हैं, जो ट्रांसमैन राम है, उनका हम नेक्स्ट हमारी सीरीज़ में इंटरव्यू लेंगे और उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में कि उनको अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनकी पूरी जो जीवन में उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी। और इस बार जब हमारा नेक्स्ट सीरीज में इंटरव्यू होगा तो राम हमारे साथ होंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए सुकून गुफ्तगू पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।